सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना समिति के पास जो है सुबह से ही भागदौड़ की स्थिति जो है बनी हुई रही है। हमारे साथ गीता श्री उरांव जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज सुबह से जो है, चूंकि सरहुल को प्रकृति पर्व का दर्जा दिया गया है, बावजूद इसके देखा जा रहा है कि सरना स्थल पे जो है बहुत ज्यादा रस है और कहीं न कहीं जो है छिटपुट घटनाएं भी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, एक तो जो है ये जो मांग रैंप को हटाने को लेके समाज आंदोलनरत है पिछले अब मेरे ख्याल से 2.5 महीना से ऊपर हो रहा होगा। और 22 जनवरी को 22 फरवरी को पहली मीटिंग यहाँ पर हुई थी, सामूहिक बैठक, और उसी में निर्णय हुआ था कि हम इस मांग को लेके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उससे पहले मैंने भी प्रयास किया, सारी जानकारी मैंने दी कि ज्ञापन भी हम लोगों ने दे दिया है। वो तो आप हमारे दर्शकों को भी पहले से सब कुछ जानकारी दे रखी है। और अभी जो 30 तारीख जो अभी बीता, 30 मार्च को जब हम लोग यहाँ पर आके आना चाहते थे, अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर रैंप पे करना चाहते थे, तो ऐसा इंतजाम किया जैसे कोई दंगाइयों के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अपमानित करने वाला था। हमारे ही जगह पे हमें ही आने के लिए रोका जा रहा है। ऐसा शासन प्रशासन जैसे हम अपराधी हों, कोई चार्जशीटेड क्रिमिनल हो। जो चार्जशीटेड आदमी है वो तो अपनी महिमा मंडित और वो सरकार की दलाली करते फिर रहा है। तो ये चीजों ने बहुत आक्रोशित किया। हम तो गए, हमने कहा हटाओ ये रैंप, हटाओ यहाँ से। जब नहीं हटाया तो सबने हटा दिया उसमें। और उसके बाद जो है फिर उसी दिन जिस तरह का भी जो माहौल बना, और उसमें एक बात ये हुई कि एक बच्ची जो ठीक रैंप उठा, हम भी आगे बढ़ रहे थे, तो एक बच्ची के ऊपर एक सिपाही ने अपना लाठी ऐसे किया, तो हमने पकड़ लिया था उसको। उसने कहा कि मैडम छोड़िए, नहीं तो स्टेन गन है। हमने कहा ठीक है, अगर ऑर्डर है तो चला दो ना, चला दो, हम तो बोल ही रहे हैं चला दो। तो ये बात हुई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं और उसके बाद फिर लोग बड़े आक्रोशित थे उस दिन। और उसी दिन हुआ कि ये में ना अजय तिर्की को हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर, ना हम लोग मुख्यमंत्री का भी हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए। हम स्वागत नहीं करते हैं उनका। मुख्यमंत्री भी आए थे, पूजा भी की, बिल्कुल आए, इन्होंने वो किया, वो सब काम किया। इसलिए तो और भड़के लोग ना, उनको समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए था कि जहाँ समाज से बढ़ के कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में खासतौर से न समाज से न जनता से ऊपर कोई हो सकता है। आप सत्ता में जरूर हैं, मगर अगर आप उनकी मांगों को संवेदनशील होकर अगर आप नहीं देख रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई, ना आश्वासन, ना ही कोई सकारात्मक पहल का भी कोई आप संदेश भी तक नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसी हालत में उनको नहीं आना चाहिए था। अब सर पे ये काला पट्टा लगाई हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा आंदोलन चल रहा है, चलेगा। और जो हमारी मांग क्योंकि जायज है, ये सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है। आपको अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो मैंने तो बोलते बोलते बहुतों को बुलाया है कि ये जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के ही षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसको तोड़ने का, इस षड्यंत्र के नाते जो ये रैंप उतारा गया यहाँ पर, इसको हटाने की मांग हमने की तरीके से। अजय तिर्की आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपके गुट के ऊपर, कि ये जो है कहीं न कहीं भाजपा के इशारे पे ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया है। निश्चित रूप से भाजपा जो हमारा समूल नष्ट, उन्होंने हमारा जो पहचान कागजी तौर पे मिटा दिया है। क्योंकि सरना सनातनी एक है। 2016 में जब से ये तो सरकार आई है, सभी समुदाय पे, हिंदू छोड़ के सभी समुदाय के ऊपर कर रही है, और आदिवासियों से तो विशेष परेशानी है। इसलिए 1994 में आरएसएस का जो 1 दिवसीय अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसी समय जो 2 एजेंडा बने थे, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना और आदिवासियत को खत्म करना। तो जब सरकार आई 2014 में, मोदी जैसे शासक यहाँ इस देश में स्थापित हुए, तो इनका तो एजेंडा ही रहा। पहले चर्च पे इन्होंने हमला किया, फिर मुसलमानों पे, फिर उसके बाद आदिवासियों पे आए कि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है। मोहन भागवत बोल के गए हैं यहाँ पर झारखंड में ही कि इनको अलग से कॉलम कोड क्यों। और फिर हम 2020 में क्या देखते हैं कि जो हमारा जो 7वें नंबर पे जो अन्य
आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं वाला जो कॉलम कोड था, जो जनगणना के प्रपत्र में होने का मतलब है कि हमारे आंकड़े बनेंगे उसमें, तो ये हमारा तो उपस्थिति ही हटा दी इन्होंने। आदिवासी है ही नहीं, आदिवासी हिंदू है। ये षड्यंत्र जो इन्होंने ये काम कर चुके हैं ये लोग, और हमारे बार बार ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में भी हुआ है। सभी लोग जान गए हैं कि आज की डेट में हमारा जो पहचान मिटा दिया गया है। पूरे देश के आदिवासी टाइम टू टाइम जंतर मंतर में अपना विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। मैं 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के उसमें उनसे मैंने मुलाकात की है, बात की है। उन्होंने खुद मेरे हाथ में वो फॉर्मेट पकड़ाया है, जो एक हाउस लिस्टिंग और दूसरा सेंसस वाला जो होता है, जिसमें हमारा कोड कॉलम जो है हटा हुआ है वहां से। एक सवाल आता है मैडम, ये सारी चीजें हमारे न्यूज बायोस्कोप के साथ आप साझा कर चुकी हैं। हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अजय तिर्की का जो आरोप है आपके ऊपर सीधा आ रहा है कहीं न कहीं, उसको किस रूप में? बता दिया, जो हमारा दुश्मन है मैं उसके लिए काम करूंगी। बता तो रही हूँ बार बार लोगों को, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब उसकी बातें क्यों बार बार मुझे सुनाई जाती हैं? मैं तो भाजपा ये मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी तो इसके विंग हैं या ये आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं। ये आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। और मैंने बताया, जब हमारे पहचान ही मिटा दिया तो ये हमारे दुश्मन नहीं तो क्या हितैषी हैं। 2023 में जब जैक का फॉर्मेट, ऑनलाइन फॉर्मेट जो रिलीज हुआ, जिसमें 8वीं कक्षा के बच्चों के स्कॉलरशिप का बात था, 5वीं अनुसूची का राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासियों का जो शासन प्रशासन स्वशासन की बात जहां पर होती है, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो चुके हैं, ऐसे राज्य में अगर वहां का जो एजुकेशनल एकेडमिक फोरम अगर ये इस काउंसिल अगर इस तरह का फॉर्मेट रिलीज करता है, तो मैंने इसका सवाल जो चेयरमैन से किया कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड है, सरना बच्चों के लिए कॉलम कोड कहाँ गया? तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है मैडम, हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि आप इस राज्य के एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सूचना देना पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से, कि यहाँ पर गलती हुई है और फिर इसको जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सेक्रेटरी के माध्यम से हम करवाते हैं। फिर हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, अपने भी उसमें बिजी हो गए। हमने जब हमें दिसंबर में पता चला कि इन्होंने नवंबर से दिसंबर तक में कुछ नहीं किया है, तब हमने इनका घेराव किया, तब इन्होंने चिट्ठी भेजी। सवाल लेंगे मैडम, सरूल मना रहे हैं, ये आमतौर पे देखा जा रहा है कि ये सभी लोग जो है कान और सर पे जो है ये फूल लगाए हुए हैं। हाँ, ये जो है फूलकोसी होता है, ये वाला तो हम तो यहीं पे बैठे रह गए ना इन सब विवादों में, तो विधिवत रूप से वो हो नहीं पाया हमारा। खैर, उसके लिए अभी कोई समय नहीं बीता है। अभी आएंगे, खोड़ा दल आएंगे, हम उनका स्वागत भी करेंगे। पूजा करेंगे ना? हाँ, पूजा हो चुकी, पूजा तो हो चुकी है। हम लोग अपने आराध्य जो है मन से भी किया है। तो हमारा तो ये था कि जब तक ये काली करतूत वाला व्यक्ति अगर यहाँ बैठेगा, तब तक हम लोग भी काला पट्टा लगा के यहाँ पे बैठेंगे। हमारा तो ये चलेगा। अगर ये वापस आता है तो हम लोग भी ऐसे ही बैठे रहेंगे फिर। तो ये विरोध है हमारा, और चरणबद्ध तरीके से हमारा ये सब चलता रहेगा। अभी चलेगा, आगे भी चलेगा, कुछ हो जाए। गीता श्री उरांव जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। साथ ही इन्होंने अजय तिर्की को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है कि जब तक यहाँ पे ये बने रहेंगे तब तक हम लोग भी यहाँ पे बने रहेंगे, और कहीं न कहीं ये जो आदिवासियत जो है उसको खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसको हम होने नहीं देंगे सहयोगी। नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज बायोस्कोप, रांची।